आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है 55.2 चैप्टर का। इसमें लिखा है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जहाँ पर हमें बताना है कि अगर एंगल ए जो पैरेलल है बी के और तो एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के, तो इसकी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट बताने हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर एंगल ए है जो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है अपन के एंगल 5 के, तो ऐसे एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा होते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें है कि एंगल अगर एंगल 4 बराबर है किसके? एंगल 6 के, तो बताइए ए और बी, ए पैरेलल है और बी के, तो ये कैसे होंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है। तीसरा है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी, तो इसमें होगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें हमें बताना है कि द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब यह होता है कि जैसे एंगल 1 है और एंगल 5 है, एक ही लाइन पर बने हुए हैं लेकिन अलग अलग बने हुए हैं और एक ही जगह पर बने हुए हैं। जैसे कि द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के, एंगल 2 है जो तो वो एंगल 6 का कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 जो है एंगल 8 के, और एंगल 3 जो है वो किसके है? एंगल 7 के। ठीक है। एंगल 4 किसके हो जाएगा? एंगल 8 के। आगे चलेंगे अपन द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले भी देखा हमने, इंटीरियर एंगल का मतलब जैसे हुआ कि एंगल 3 जो बना हुआ अंदर की ओर जो बने हो, जो बाहर ना बने हों। एंगल 3 किसके बना हुआ है? एंगल 5 के। एंगल 2 किसके बना हुआ है? एंगल 8 के। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा बना हुआ है एंगल 3 और एंगल 8, आप देख रहे होंगे ना कि जो एंगल 3 है और एंगल 8 है वो आमने सामने बने हुए हैं। उसके अलावा एंगल 2 जो है वो किसके सामने बना हुआ है? एंगल 5 के। आगे बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल में कौन से कहलाएंगे? अब आप डायग्राम भी देखते जाइए। एंगल 1 जो है एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 7 के, और एंगल 6 एंगल 8। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल क्यू तो फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ पर देखिए एंगल्स बने हुए हैं, दोनों सेम साइड्स बनी हुई हैं, लाइन खींची हुई है पी और क्यू जो आपस में एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर दिया गया है 145 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये क्या हुआ कि ये है लीनियर पेयर कहलाते हैं। ठीक है। कौन से? कि जैसे अगर हम बात करें कि ई और जो वहाँ पर एक एंगल लिखा हुआ है 125 डिग्री, ये आपस में लीनियर पेयर है। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए आप बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि ई प्लस 125 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे ई है, इसको हमने क्या किया? लीनियर पेयर का जो इक्वल होता है उसमें कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री यहाँ पर 125 डिग्री किसका था? प्लस का था, उधर गया तो माइनस का। इक्वल कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ गया। ठीक है। अब आप देखिए जो एंगल ई है वो किसके है? एंगल एफ के बराबर है। कैसे बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम लोग लिख देंगे कि एंगल एफ बराबर एंगल ई। क्यों बराबर है? ये अपन रीजन लिख दिए। जहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल एफ किसके बराबर हो जाएगा? 55 डिग्री। करें तो आप ये जानते होंगे कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जानते हैं कि एक ही साइड और एक ही लाइन में जो एंगल बने होते हैं वो जो क्या होते हैं, अगर सेम पोजीशन में होते हैं तो उनमें आपस में एक दूसरे के वो एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें, यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल ई, तो ए इक्वल कितना है? 55 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अब एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए के, वो भी सेम हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल डी इक्वल 125 डिग्री, तो एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के। सेम वो भी बराबर, और आपस में सारे आंसर हमको मिल जाएंगे।